तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल के बारे में। किसके बारे में? फिनॉल के बारे में। हमने आईपीएस नेम पढ़ दिया है। हमें फिनॉल का सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ इसका पढ़नी है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसे बनाया कैसे जा सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है हमें इसकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। लगभग तुम्हें हमारे एग्जाम में 28 से 30 नंबर का जो आता है वो एल्कोहल फिनॉल चैप्टर से आता है, जिसमें से 15 से 20 नंबर का तो सिर्फ फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज से आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन है। 10 से 15 नेम रिएक्शन है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग 10 लेक्चर तो लेगी, तो 10 लेक्चर लगेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने में। आज के लेक्चर में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करके फिर हम 10 लेक्चर के मिनिमम लगेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताने में, तो बहुत ज़्यादा लिखना, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स की सिर्फ फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी आती है ड्यू टू नेम रिएक्शन। रीमर्टीमान, फिनाकोल में रीमर्टीमान हो गई, उसके बाद कोल भी इसकी भी सिंथेसिस हो गई, उसके बाद तो बहुत सारी रिएक्शन आई। अगर मैं बताऊँ कि कितनी जो नेम रिएक्शन तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो वो है क्लेजन रीअरेंजमेंट, फ्राई रीअरेंजमेंट, लेटरसी मान से, हूप कोश हॉस रिएक्शन, कार्टरमान रिएक्शन, रीमर्टीमान रिएक्शन, ऐसी भी बहुत सारी रिएक्शन पढ़ने वाले। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। लेकिन आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो शुरू करते हैं आज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि कैसे हमारा फिनॉल बनता है। तो सबसे पहले जो फिनॉल बनाने की जो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है, जो भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन में पढ़ चुके हैं, डाउस प्रोसेस। क्या? डाउस प्रोसेस। हम डाउस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम लेते हैं हमारा फिनॉल फिनॉल नहीं, हम लेते हैं अपना हेलो एरीन। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने क्लोरो बेंजीन, हमने ले लिया क्लोरो, ये तुम्हारा क्लोरो हेलो एरीन में। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। हमें पता है कि भाई ये NaOH के साथ जब रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि वैसा न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक करता है, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो हमें लेना पड़ता है 623 केल्विन टेम्परेचर और 380 टेम्परेचर, एक टाइप की ड्रास्टिक कंडीशन, तब जाके सीआर रिप्लेस होता है किससे? OH से। तब जाके सीआर रिप्लेस होता है OH से। तो ये पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसकी? फिनॉल की। इससे क्लोरोबेंजीन से हम क्या कराते हैं, फिनॉल बनाते हैं डाउस प्रोसेस की मदद से इन द ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, ओके। अगला जो आता है वो आता है फ्रॉम एनिलीन। वैसे तो ये आता है एक्चुअली फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, लेकिन तुमसे कभी पूछा जाता है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का नाम है, क्योंकि वो तो नॉर्मली पाया जाता नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एनिलीन लेते हैं। ये हमने लिया एनिलीन, NH2 होता है बेंजीन के ऊपर, अगर NH2 तो एनिलीन कहते हैं। इसके रिएक्शन कराते हैं NaNO2 के साथ, तो ये हमें देता है क्या? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl-, ये चीज हमें देता है। अब जब N2 प्लस ये होती है, ठीक है, जब ये फर्दर आगे जाके ये जो है ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फर्दर आगे जाके जब इसको मैं H2O थोड़ा सा गर्म करता हूँ, H2O लेता हूँ, थोड़ा सा वार्म करता हूँ, तो मेरे को ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हमारे फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगली रिएक्शन या तो डायरेक्टली तुम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी लिख सकते हो, ये तुम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिखा दो H2O वार्म, डायरेक्टली फिनॉल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहाँ से आएगा, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आता है एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 विद HCl के साथ करके ही हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। तो डायरेक्ट रिएक्शन अगर बोले तो फिनॉल बनता है एनिलीन से। सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन होती है NaNO2 विद HCl, ये HCl के साथ, ठीक है, बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फिर जाके बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है H2O वार्म वाटर, हमें देता है फिनॉल। ठीक है, ये दो हो गई। अगली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे फिनॉल बनता है वो है हमारी फ्रॉम क्यूमीन से। क्यूमीन शब्द आपकी लाइफ में जनरली नया ही आया होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्यूमीन एक्चुअल में होता क्या है। क्यूमीन होता है बेंजीन के ऊपर ऐसा, ये हमारा बेंजीन है, इसके ऊपर C, इससे जुड़े हैं 2 CH3 और एक जुड़ा है H। ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्यूमीन। अब ध्यान ना होता है क्या रिएक्शन, जब भी हम क्यूमीन की रिएक्शन O2 से करते हैं, ऑक्सीजन से करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। O2 से होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे होता है O2 इंसर्जन, दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रुक जाते हैं इस तरीके से। ये रही हमारी बेंजीन, CSI है, इसके साथ CH3 CH3 इसके साथ ये जो दोनों के दोनों ऑक्सीजन है, ये हमारे क्या इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाते हैं।
आपको पता होगा जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड आता है तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। तो ये हमारा बनता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। जब भी हम क्यूमीन की रिएक्शन, इसको क्यूमीन कहते हैं, इसमें O2 के साथ रिएक्शन आते हैं H2 की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन दोनों बीच में इंसर्ट हो जाते हैं, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनते हैं। फर्दर भी जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है, अगर आपको पता है तो यहाँ पे से हमारा कीटोनिक ग्रुप निकल जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 निकल जाता है, और ये जो OH है बेंजीन से जुड़ जाकर हमें क्या बना देता है, फिनॉल देता है। तो ये है क्यूमीन के साथ रिएक्शन। तो क्या होता है दोबारा समझना, क्यूमीन हमारा ये कंपाउंड होता है, बेंजीन के पास CH3CH3H, फिर हम O2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, जैसे O2 की रिएक्शन आती है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है, पेरोक्साइड में आता है, फिर इसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें निकलता है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 निकलता है, और हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। अगली रिएक्शन आती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, हम फिनॉल बना सकते हैं। लास्ट रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड की वजह से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनता है, तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम लेंगे बेंजीन, हमने ली है बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन अगर हम बेंजीन में करते हैं सल्फोनेशन बनाते हैं H2SO4 in the presence of H2SO4, वाह H2SO4 in the presence of H2SO4, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड HSO3H मिलता है, ठीक है, ये मिल गया। और जब फर्दर हम इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, फिर इसमें बेस के साथ करते हैं, पहले फिर हम बेस के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे और फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो फिर हमें ये देता है क्या, फिनॉल देता है। अब इसकी मैकेनिज्म में आनी है क्योंकि हमें पता है मेथड ऑफ रिएक्शन में मैकेनिज्म, तो ये हमें देता है फिनॉल। तो क्या हुआ, सबसे हमने बेंजीन लिया, हम डायरेक्टली भी ले सकते हो लेकिन नहीं, हमें पता होना चाहिए बनता है कैसे। बेंजीन H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, हमें मिला ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन फिर हमने कराया NaOH बेस के साथ, एसिडिक एसिड के साथ, फिर एसिड के साथ, हमें क्या दिया इसने, हमें दिया इसने क्या बना दिया, फिनॉल बना के दिया। तो ये 4 रिएक्शन है, 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं। तो ये पढ़ना है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो कि बहुत सारी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।